वर्ग 3 के मेरे सभी युवा शिक्षक साथियों, आप सभी लोगों को दिल से नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में हम काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु जैसे कि वर्ग 3 में जो 10,000 पद वृद्धि है के बारे में और ओबीसी होल्ड पर बात करेंगे। साथ ही में दोस्तों एसटी के जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 75 से कम अंक पर मौका इनको मिलेगा या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। और दोस्तों बात करेंगे कि डीएड और बीएड का जो केस चल रहा है, क्या उसके बाद डीएड वर्ग की एक और मेरिट लिस्ट आ सकती है? दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं ओबीसी होल्ड अभ्यर्थियों के बारे में। दोस्तों आप सभी जानते हो कि 800 से अधिक ओबीसी के अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको दूसरी काउंसलिंग में होल्ड कर दिया था। अब दोस्तों देखिए, उस काउंसलिंग के बाद कई सारे अभ्यर्थी जिनको होल्ड किया था उन्होंने भोपाल में तरह तरह के आंदोलन किए, जूते पालिश से लेकर उन्होंने आमरण अनशन तक किए। लेकिन दोस्तों उनकी बातों को उस समय नहीं सुना गया था। उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी ने कह दिया था कि जो कोर्ट के मामले हैं वे कोर्ट ही सॉल्व करेगा, इसमें हम कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों उसके बाद ओबीसी के जो अभ्यर्थी है, इन्होंने आंदोलनों को बिल्कुल पूरी तरह से स्थगित कर दिया था क्योंकि चुनाव आ गए थे और आचार संहिता प्रारंभ हो गई थी। लेकिन दोस्तों अब जो चुनाव हो चुके हैं उसके बाद ओबीसी के जो होल्ड अभ्यर्थी है वे अभी भी निष्क्रिय है। क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हो कि वर्ग 1 और वर्ग 2 के 2018 के जो चयनित अभ्यर्थी है, ये मुख्यमंत्री जी को बधाई देने के साथ-साथ अपनी मांगों को रखकर आ चुके हैं। लेकिन ओबीसी के होल्ड अभ्यर्थी अभी तक मैदान में बाहर नहीं निकले हैं। इन अभ्यर्थियों को अपनी मांगों को एक बार फिर से मैदान में लाना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप लोगों की बात पर संज्ञान लिया जाएगा। अन्यथा दोस्तों आप लोग होल्ड है तो आप लोगों की बातों को कोई भी नहीं सुनेगा। तो बिल्कुल आप सभी ओबीसी के होल्ड अभ्यर्थी एक बार फिर से मुख्यमंत्री जी के समक्ष पहुंचिए और अपनी बात रखिए। हो सकता है आपकी बातों को संज्ञान में लिया जाए और जल्द ही इस पर निराकरण करने के लिए कोई ना कोई प्रयास किया जा सकता है। साथ ही में दोस्तों हम बात करते हैं एसटी के जो 75 अंक से कम अंक के अभ्यर्थी है, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन को लेकर, क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर लगातार चैलेंज करते रहे हैं। दोस्तों देखिए, उत्तराखंड में भी ऐसा ही मैटर था। उसमें बीएड के अभ्यर्थियों ने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को चैलेंज किया था, लेकिन दोस्तों उनकी याचिकाओं को यह कहकर खारिज कर दिया कि 11 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उसके तहत यह साबित होता है कि जो बीएड के अभ्यर्थी है, ये प्राथमिक शिक्षक में योग्य ही नहीं है, तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का यहाँ पर फैसला सुनाने से क्या मतलब है। लेकिन दोस्तों जो डीएलएड के जो अभ्यर्थी है, वो अभ्यर्थी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को चैलेंज कर सकते हैं और उनको 75 से कम अंक पर नियुक्ति से संबंधित अपडेट मिल सकती है। लेकिन दोस्तों इसके लिए आप सभी अभ्यर्थी कितने प्रयास कर रहे हैं अभी देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप एसटी के अभ्यर्थी एक बार फिर से मुख्यमंत्री जी के समक्ष पहुंचकर अपने बात को रखिए, जिससे कि आप सभी अभ्यर्थियों को कहीं न कहीं कुछ न कुछ राहत मिल सकती है। और दोस्तों देखिए, वर्ग 3 में पद वृद्धि की हम बात करें, तो वर्ग 3 में पद वृद्धि के लिए आप सभी अभ्यर्थी जो कि अ, वेटिंग लिस्ट में हैं और जिनका अभी मेरिट से कुछ अंक पीछे हैं, उनका नाम नहीं आ पाया है, तो ऐसे अभ्यर्थी एक बार फिर से मुख्यमंत्री जी को बधाई देने पहुँचिए और वहाँ पर ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात रखिए। क्योंकि दोस्तों आगामी समय आंदोलनों की शुरुआत होने की संभावना देखी जा रही है, क्योंकि ये वर्तमान में तो यही लग रहा है संबंधित मामले हैं, इन पर कोई भी निराकरण करने की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो पाई है। हालाँकि अभी मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पाया है, उसके बाद आप सभी की समस्याओं को अच्छे से सुनकर कहीं न कहीं उन पर निर्णय लिया जा सकता है। और दोस्तों बात करते हैं हम कि डीएड वर्ग की एक और मेरिट लिस्ट आ सकती है क्या? तो दोस्तों देखिए, डीएड वर्ग की एक और मेरिट लिस्ट तभी आएगी जब जो बीएड के अभ्यर्थी हैं, जो मध्य प्रदेश की वर्ग 3 भर्ती में चयनित हुए हैं, इन्हें हाई कोर्ट के द्वारा बाहर कर दिया जाता है और हाई कोर्ट ऐसा आदेश देता है कि मूल रूप से चयनित अभ्यर्थियों की एक बार फिर से मेरिट लिस्ट जारी की जाए और पुनः एक नवीन प्रक्रिया के माध्यम से मेरिट लिस्ट तैयार की है, जैसा कि बिहार में हुआ है। हालाँकि यह होने की संभावना मध्य प्रदेश में भी बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, क्योंकि जो देवेश शर्मा का जो केस है, वो देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है, सेम टू सेम केस बिहार और मध्य प्रदेश में है। सब्जेक्ट टू आउटकम के तहत जो भर्तियाँ हुई है, उनमें एक जैसे फैसले आने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि अब लोगों ने बिहार के बाद उत्तराखंड में भी इसी तरह की घटनाओं को होते हुए देखा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत धारा 141 के अंतर्गत कोई भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना नहीं कर सकती है। तो दोस्तों आप सभी बीएड और डीएड के अभी सुनवाइयाँ तो हो रही है, लेकिन दोस्तों अंतिम सुनवाई के बाद अंतिम फैसला बिल्कुल सुरक्षित रखा जा सकता है या सुनाया जा सकता है। अब उम्मीद यही है कि 4 जनवरी के दिन अ, आप सभी बीएड और डीएड के अभ्यर्थियों का फैसला आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो भी प्रक्रिया होगी उस पर आप सभी अभ्यर्थियों को अवगत करा दिया जाएगा। जय हिंद साथियों।